जय गुरु। श्री श्री ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग चतुर्थ भाग, पृष्ठा संख्या 135 और 136। शरतदा, अनुलोम अश्रवण विवाह के प्रचार के लिए हम क्या करेंगे? श्री श्री ठाकुर, सर्वप्रथम आपको यह व्यवस्था करने की जरूरत है कि सत्संगी परिवारों में सवर्ण विवाह संपन्न हो। विधि और विधान के विरुद्ध और एक भी विवाह न हो सके, इसकी जिम्मेवारी आप लोगों पर है। और अनुलोम का आइडिया यानी धारणा छिड़ते रहें। ग्राउंड यानी क्षेत्र प्रिपेयर यानी तैयार हो। इंडिविजुअली यानी व्यक्तिगत रूप से यदि कोई करना चाहे तो विधि के अनुसार करे। खेपुदा, लोकल सत्संग ब्रांच यानी स्थानीय सत्संग शाखा कैसे तैयार किए जाएंगे? श्री श्री ठाकुर, जब तक जमीन लेकर पक्का ब्रांच यानी शाखा नहीं होता है, तब तक कांग्रीगेशन सेंटर्स यानी अधिवेशन केंद्र रखना चाहिए। रोमिंग सेंटर यानी भ्राम्यमान केंद्र जिस प्रकार घर घर में चल रहा है, वह भी चल सकता है। मेरी कभी इच्छा ना थी और ना अभी भी है कि इस ढंग के टेम्पररी ब्रांचेस यानी अस्थायी शाखाएं हो। शरतदा, हर जिला में 700 बीघा जमीन होने पर क्या स्थायी शाखा खोली जा सकती है? श्री श्री ठाकुर, हाँ। सबकी ओर देखते हुए प्रसन्न मुद्रा में तीव्र आग्रह पूर्वक बोले, प्रत्येक व्यक्ति को आग बनकर छोड़ देना होगा। अन्य छिटपुट बातें होने के बाद सभी उठ गए। संध्या के बाद आश्रम के सामने की दिशा में लोग अंट नहीं पाते हैं। असंख्य आबाल वृद्ध वनिता वर्ष के इस शुभ अवसर पर अर्घ्यांजलि सहित प्रणाम करने के लिए आ जुटे हैं। बांध के दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम के इन दो कोने में लोहे के खंभे में पेट्रोमैक्स जलाकर लटका दिया गया है। उसकी रोशनी में यह जगह चमक रही है। आश्रम भूमि मुखर हो चुकी है। सभी के चेहरे पर आनंद की बिजली दिखती है। सबके हृदय आनंद से डोल रहे हैं। विसर्जन हो चुका है। यह संवाद पाकर श्री श्री ठाकुर ने मातृ मंदिर में जाकर बिहोल आवेग से जमीन पर साष्टांग करते हुए हुजूर महाराज, अपने पितृदेव और मातृदेवी की छवियों के सामने प्रणाम निवेदन किया। तत्पश्चात मातृ मंदिर की दक्षिणी दिशा के बरामदे पर बैठे श्री श्री बड़मा, खेपुदा, बादलदा, बड़दा, छोटदा, सुधांशुदा, पीसीमा एवं श्री श्री ठाकुर परिवार के अन्य माताएं एवं बालक बालिकाएं एक एक करके आकर प्रणाम करने लगे। दल के दल उपस्थित जनता प्रणाम करके एक एक कर बाहर निकलने लगे। तत्पश्चात सभी आपस में एक दूसरे से आलिंगनबद्ध हो एक दूसरे को प्रणाम करने लगे। किशोरी दासदा, एक टोकरी में मूढ़ी, मुड़की, खोई, बतासा इत्यादि लेकर आए। ठाकुर को दिखाने के बाद बाहर में बांटने लगे। बच्चों के दल में प्रसाद पाने की एक होड़ मच गई। किशोरी दा की लंबी दाढ़ी हंसी से झूल रही है और बच्चों के अत्याचार को सहन करते हुए प्रसाद वितरण करते जा रहे हैं। जय गुरु। आज का विषय वस्तु यहीं पे समाप्त किया। जय गुरु। आज का जो विषय वस्तु यहीं पे समाप्त हो रहा है और दिनांक के हिसाब से भी ये यहाँ पर समाप्त हो रहा है आज का आलोचना। तो जो कल विषय वस्तु था, इसमें एक छोटा सा पैराग्राफ उसमें कल पढ़े थे, बस
हम लोग डिस्कशन उसके ऊपर किए नहीं था, तो इसको मिला कि हमें आज प्रयास किया जाए, इसको पढ़ा जाए। आज का जो विषय वस्तु है, छोटा सा विषय वस्तु है, और उसमें श्री ठाकुर जी को श्रद्धा पूछ रहे हैं, जो अनुलोम असवर्ण विवाह के प्रचार के लिए हम क्या करें। ये इसी संबंध में श्री ठाकुर बोल रहे हैं, जो पहले सर्वप्रथम जो सत्संगी परिवार है, वो सत्संगी परिवार में पहले सवर्ण विवाह अच्छी तरह से संपन्न कराओ। तो यहाँ पर एक बातें हैं, बहुत लोग को ये चीज़ पता नहीं होता है। जे अनुलोम विवाह में दो टाइप का होता है, एक होता है सवर्ण अनुलोम, एक होता है असवर्ण अनुलोम। मतलब अनुलोम, जो सवर्ण अनुलोम में वर्ण सेम रहता है, जो ब्राह्मण का वर है तो ब्राह्मण कन्या है, उसको ये सवर्ण हुआ। असवर्ण होता है क्या ना, पुरुष रहता है असवर्ण अनुलोम में, पुरुष उच्च जाति रहता है और नारी उनका जो वर्ण के हिसाब से थोड़ा नीचे से आते हैं। जैसे ब्राह्मण का वर्ग के साथ क्षत्रिय का कन्या, ये वाला जो है ये असवर्ण है। तो असवर्ण अनुलोम विवाह अभी का डेट में संभव नहीं है। तो बहुत ज़्यादा जगह में उसको श्री ठाकुर उसी टाइम में बंद करने के लिए बोले थे, क्योंकि ये आदर्श पुरुष क्षेत्र में संभव होता था, और उसमें आज का डेट में तो संविधान में वो रूल भी नहीं है दो शादी करना। असवर्ण अनुलोम मतलब सवर्ण अनुलोम विवाह होगा, फिर जाके असवर्ण अनुलोम हो सकता है। मतलब प्रथम पत्नी विवाह करने के बाद द्वितीय पत्नी विवाह जो होगा, उसमें दो अनुमति लिया जाता है, एक है आचार्य गुरु और प्रथम पत्नी। तो ये तो संभव नहीं आज का डेट में, क्योंकि संविधान अलाउ नहीं करता है। तो श्री ठाकुर उसमें जो सुपुरुष होते थे, राजा के टाइम में देखे होंगे बहुत रानी रहते थे, तो ये बातें श्री ठाकुर तब बोल रहे हैं जो पहले विधि माफिक सबको सवर्ण अनुलोम विवाह करने के लिए। तो ये विषय वस्तु में मैं चाहूँगा जे मनोरंजन भाई, आप थोड़ा विषय वस्तु तो छोटा है, उसी संबंध में आलोचना रखिए आज। मनोरंजन भाई। मनोरंजन भाई, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ भैया, आपका आवाज आ रहा है। और अम्मियो भाई ज्वाइन किए क्या? सतनाम में अम्मियो भाई ज्वाइन किए? हाँ, वो बाथरूम ठीक है, फिर और कोई आलोचना करना चाहते हैं तो फिर आप थोड़ा हैंड रेज करिए, तो तब मैं अभी आलोचना 5 मिनट करता हूँ, और जिसको इसी बारे में संबंध में आलोचना रखना है वो इसी प्लेटफॉर्म में हाथ ऊपर करे। तो ये प्रचार प्रसार जो था असवर्ण अनुलोम, श्री ठाकुर उसके ऊपर बहुत जगह में उसको पाबंदी लगाए, क्योंकि उसको करने के लिए वो जो सुपुरुष आदर्श पुरुष है, वो जो तपस्वी है, विद्यमान है, जो भ्रष्टाचारी नहीं है, जो पितृभक्त मातृभक्त है, गुरु का दया व कृपा से उनको दो पत्नी जब अलाउ करते हैं, गुरु एंड आचार्य, और प्रथम स्त्री अनुमति देते हैं, तब ये विवाह हो सकता है। जो संविधान के अनुसार अभी वो संभव नहीं है हिंदू एक्ट के हिसाब से। तो श्री ठाकुर बोले जे अभी
सारे सर्वप्रथम आपको ये व्यवस्था करने जरूरत है कि सत्संगी परिवार में सवर्ण विवाह संपन्न हो। विधि और विधान के विरोध और एक भी विवाह न हो सके, इसकी जिम्मेदारी आप लोग पर है। और अनुलोम का आइडिया धारणा छिटती रहे, ग्राउंड क्षेत्र प्रिपेयर्ड हो। इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से यदि कोई करना चाहे तो विधि के अनुसार करे। यहाँ पर श्री ठाकुर बोले जे जो विवाह है सवर्ण अनुलोम विवाह है। ये सवर्ण अनुलोम विवाह जो होता है उसमें वर्ण तो एक ही वर्ण में होता है, फिर इसके अंदर जाति रहता है। ब्राह्मण के अंदर भी बहुत सारा कैटेगरी है, क्षत्रिय के अंदर बहुत सारा जाति है, वैश्य के अंदर बहुत सारा जाति है, शूद्र के अंदर बहुत सारा जाति है। तो वो जो जाति है, कोई कैवर्त है और कोई बाकी जो शमशान घाट में काम करते हैं, कोई चमार है। ये प्रजाति जो जाति अलग अलग जाति है, ये जाति के अंदर ही इसको सवर्ण नहीं बोला जाता है। तो उसमें जाति मिसमैच हुआ तो फिर उसमें भी बहुत दिक्कत हो सकता है। इसलिए सवर्ण बोला जाए तो वर्ण और जाति मिलाना चाहिए, दोनों एक साथ। तो ये जब मैच होता है इसको सवर्ण अनुलोम बोला जाता है। उसमें गोत्र ऐसे भी तो हर जगह में गोत्र अलग रहेगा, समगोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। तो श्री ठाकुर बोले इसको विधि माफिक करने के लिए वंश परंपरा में देख के मैरिज करना चाहिए। जो कन्या वर का पक्ष का उनका परिवार के साथ, उनको परिवार को ईश्वर का परिवार जैसे सोच के ये मनोभाव में आए तो उसी टाइप का कन्या विवेचन करना चाहिए। उसमें असमंजस रहेगा, मतलब नारी कन्या पक्ष सबसे ऊंचा रहेगा तो इजीली वो वर का पक्ष को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो देखा जाए साधारणतः तो वही होता है आजकल, जो विवाह में असमंजस आने का कारण है वही कोई विवाह विधि माफिक होता नहीं रहा है। कुछ नहीं मिला तो मैट्रिमोनियल साइट में सर्च करो और एक दो प्रस्ताव लाओ, और ये इतना टाइम कौन देगा 1 साल 2 साल ढूंढने के लिए। तो जैसे टीवी में ऐड आता है, एक लड़का कुत्ता को प्यार करता है, फिर लड़की कुत्ता को प्यार करता है, कॉमन इंटरेस्ट हो गया कुत्ता, शादी करवा दो, डॉग लवर। ये टीवी में ऐड आता है, देख के हंसी लगता है जे मनुष्य कौन सा स्तर में, उसको देख के भी लोग शादी करवा लेते हैं। वो फूडी है, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाता है, वो भी रेस्टोरेंट में जाके खाना जाता है, एक जगह में मिल गए और शादी करवा लिए। तो ये अभी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टीवी में मैं देखा, जे ऐसा कोई विवाह हो सकता है क्या? उसका कोई वंश परंपरा हमको पता नहीं, जाति क्या पता नहीं, उसका सहन बहन क्षमता हमको पता नहीं, उनका 3 पीढ़ी 7 पीढ़ी तक वंश में कितना आयु में वो चले जाते हैं, उसको भी हिसाब परख करना चाहिए। अल्पायु के घर पे शादी करने से बच्चा भी अल्पायु होता है। तो इसके लिए श्री ठाकुर जी का विवाह विधि जो बुक्स है विधायना, उसमें बहुत जगह में लिखा गया है जो बहुत सारा लोग का विवाह करने का क्षमता नहीं है, नहीं करना चाहिए। तो वो विधि को तो कोई पालन नहीं करता है आज का डेट में। पीढ़ी पीढ़ी जिसका घर पे जो वंशगत डिजीज रहता है, जिसमें भयावह रोग है जैसे कैंसर वगैरह जो है, वो 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी जिसका परिवार में है, तो वो कब पता चलेगा? जब इसका कोई नियरेस्ट लोग है वो बता पाएगा, उसको जानता होगा। और वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति आपका हितकांक्षी होना चाहिए, आपका वेल विशर्स होना चाहिए, तब वो बता पाएगा। हाँ, मैं तो पर्सनली उनको जानता हूँ, उनका पिताजी भी कैंसर में डेथ हुआ था, उसका
पिताजी का भी कैंसर में डेथ हुआ था। अभी ये जो कैंडिडेट है उसका कैंसर है कि नहीं पता नहीं, बट कैंसर आने का संभावना है। तो मिनिमम अंततः पक्षे 2-3 पीढ़ी तो देखना पड़ेगा। उन लोग का व्यवहारिक ज्ञान कैसा है, उनका वंश परंपरा कैसा है। कुछ कुछ लोग का जैसे देखा जाता है, मैं पर्सनली, हम जो सोसाइटी में रहते हैं, हम देखें बहुत सारा घर पे जो अभिजात्य वंश परंपरा घर है, जो धनी संभ्रांत लोग साधारणतः देखता हूँ मैं, उनका घर पे साधारणतः जो नारी है बहुत अभिजात्य संपन्न होते हैं। ये क्यों लक्ष्मी वहाँ पर वास नहीं करेगा जहाँ पर व्यवहारिक ज्ञान नहीं रहेगा, ये साधारणतः का एक चरित्र श्री ठाकुर जी बोले। तो वो परिवार में देखा जाए जहाँ पर नारी पूरा हर दिन एक श्रृंखलित पर्याय में रहते हैं, ससुर को प्रणाम करते हैं, स्वामी को प्रणाम करते हैं, बड़े बच्चे को अच्छा संस्कार देते हैं, उनका चाल चलन व्यवहार देखने से जैसे देवी प्रतिमा लगते हैं। तो उस टाइप का जो परिवार है उसमें जो बच्चे लोग आज क्या करते हैं, वो मम्मी पापा का इंटरेस्ट को नहीं देखते हैं। तो जैसे कॉलेज के हैं और ऑफिस में थोड़ा बहुत कॉलेज टेक्नोलॉजी में पढ़ाई करते हैं, IIT IIM में चले गए, कोई CA कर गए। अभी तो CS बंदे में देखता हूँ ऑफिस में कितना जस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में सब क्लियर कर देते हैं। उनको कैंपस में सपोज 10-12 लाख मिल गया, इसके बाद आके पापा को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ये मेरा हुडबी है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा गर्लफ्रेंड है। पिताजी बोल रहे माता जी हमारा तो एक ही संतान है, उसी को अधिकार है चयन करने का। बट वो जो चयन किया है उस पर वंश वर्ण जाति गोत्र कुछ नहीं देखते हैं। बाहर से के ओपो ढोकन सौंदर्य देखता है, उसको अच्छा हाइट है, बाकी पैकेज है। ये 2 कैटेगरी में आज का डेट में शादी हो रहा है, विवाह हो रहा है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जो सत्संगी जो परिवार है वो विधि पूर्वक सवर्ण अनुलोम करे। ये श्री ठाकुर जी यहाँ पर बातें रखें, बट ये आज का डेट में बहुत कम हो रहा है जो ठाकुर जी के विधि माफिक विवाह। उनका जो अभिजात्य कभी कभी देखा जाता है, नारी का अभिजात्य बहुत ऊंचा है पुरुष से, तो वो जो नारी जब आता है तो उसका अभिजात्य को देख के वो मन में उसको घृणा भाव आता है। उसका घर पे सपोज परिष्कार परिच्छन्न बहुत ज़्यादा था और पुरुष का घर पे वो सब नहीं है, तो वो हर जगह में चिड़चिड़ापन रहता है, ऐसे कर देते हो ऐसे कर देते हो। तो वो जो असामंजस्य है आजकल डेट में दिख के, ये सामंजस्य लाता था घटक। तो परिवेश में ये जो 2 परिवार को मिलाने के लिए जो घटक रहता था, अभी वो एकदम खत्म हो गया है। और जो भी है आजकल वो सब दलाली एजेंट टाइप का काम करते हैं, ओनली कमीशन लेते हैं दोनों पक्ष से, और विवाह वो उनको दोनों पक्षों को बताते नहीं, वो सब सारा छुपा देते हैं। भी कोई उनका एवरेज जो बचने का क्षमता, किसी का 40 है किसी का 50 है, वो बता देते हैं जे नहीं ऐसा कुछ उनका परिवार में नहीं है, वो उनका पिताजी ऐसे चले गए, वो रिसर्च करके बताते नहीं। जिसके कारण क्या होता है ना, परिवार में देखोगे बहुत सारा व्याधि। मैं कल गाड़ी में ऑफिस जाने के टाइम में मुझे कारपूल में एक कितना वही 36-37 एज होगा उसका, एक लड़का मेरे साथ ट्रैवल करते थे हमारा ऑफिस में। तो वो सेकंड टाइम मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, एक सेम सोसाइटी से जब जाते हैं ऑफिस तो एक गाड़ी में हम लोग शेयरिंग में जाते हैं। तो मैं जब देखा ये उनका जो शरीर में पूरा जो स्किन है वो पूरा वाइट हो चुका है, करीबन 15-20% टाइप का बॉडी में, हाथ से 15-20%, मुंह से, फेस से, वो सब पर्सन जैसे पेपर जैसा हो गया पूरा वाइट। तो मैं अभी आलोचना पर्सन में हम जो पढ़ रहे थे जे बाकी मनुष्य का
दर्दी बनने के लिए। तो ट्रीटमेंट का प्रोसेस जो पूछा, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये विवाह से उधर क्यों जा रहा हूँ, उनके पीछे मैं बताऊंगा। ये जो चीज आज का डेट में जितना भी स्किन डिजीज से लेके दुनिया भर का डिजीज आ रहा है, वो किसके लिए आ रहा है? तो इसी का पीछे आप देखोगे ना कहीं विवाह है, विकृति, मानसिक अशांति, खाद्य पे, ये तीनों से डिजीज आता है। जो स्किन डिजॉर्डर है, स्किन मैच नहीं हो रहा है, ब्लड मैच नहीं हो रहा है, असंगत यौन संसर्ग है, जिसके वजह से बचपन से देखेंगे किडनी का बीमारी, डायबिटीज आ रहा है, विकृति मस्तिष्क आ रहा है। क्यों? उनका पीछे वही अनुलोम सवर्ण विवाह ने होके कहीं ना कहीं देखोगे उनका कोई ना कोई पीढ़ी में प्रतिलोम विवाह आ जाता है। मैं बातें करके जब उनको बातें कर रहा था, इसको ट्रीटमेंट अच्छे से कराओ, होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना। जब होम्योपैथी ट्रीटमेंट का बात हुआ, उसको बोला मेरा घर कलकत्ता में, मैं इनको उड़ीसा में 1-2 डॉक्टर का नाम दिया, निरंजन पद्धारा, LK नंद का नाम दिया, जो एटलीस्ट एक अच्छा डॉक्टर के दिखा के ट्रीटमेंट करो। नहीं, मैं 5 साल किया, मेरा कुछ हुआ नहीं। तो मतलब तुम किसके पास कर रहे थे 5 साल ना? जिसके पास किया उसमें लंबा लाइन था, उस स्टूडेंट का रेफरेंस दिया, उसके पास, वो डॉक्टर के पास किया। ये जो मनुष्य एक जगह में निष्ठावान नहीं होता है, उसका जीवन में शांति सौंदर्य तो कभी भी आने वाला नहीं है। आनंद, एकानुरक्ति, क्रमागति, तीव्रता, श्री ठाकुर जी का बात है जो मैं याद आया। जब मनुष्य एक कोई भीड़ हो जाता है 4 घंटा, वो कोई डॉक्टर को रेफरेंस कर देता है, उधर चला जाता है। तुम्हारा घर पे, तुम्हारा बॉडी में इतना स्किन खराब है तो एक ही जगह में दिखाओ होम्योपैथिक में। नहीं, हमारा मस्तिष्क जो है वो भ्रम है। हम लोग जैसा तैसा नहीं, क्योंकि डॉक्टर जो मेडिसिन काम करने का पीछे कारण क्या है, वो बोलता है तुम टॉक्सिन कम करो। होम्योपैथी डॉक्टर ऑलवेज वही करता है, रिड्यूस टॉक्सिन पार्ट। कैसे? ना तुम एनिमल फैट्स मत खाओ, मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, गार्लिक मत खाओ, जिसमें उत्तेजना प्रवण ज्यादा रहता है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन काम नहीं करता है। तो ये बातें करते 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 आधा घंटा वहां पर जाके पहुंचा। जी हमारा यहाँ पर 6 अक्टूबर को सत्संग है, तो आप आएंगे। तो ठाकुर जी का नाम बोला, आप सुने होंगे। तो वो बोला जी हाँ, मैंने तो ठाकुर जी का दीक्षा लिया हूँ। धीरे धीरे वो, मैं उसी विषय वस्तु में नहीं जा रहा हूँ। जो मनुष्य का जब तुम दर्दी होंगे, मैं बोला मेरा नंबर रखो, और यहाँ पर नियरेस्ट में एक लेडी होम्योपैथी है, मैं आपको लेके जाऊंगा। जब किसी को रेफरेंस जगह में तुम बोलोगे मैं तुमको लेके जाऊंगा, तो वो एक अपनापन हो जाता है। नहीं, मेरा कोई फ्रेंड है, मेरा कोई रिलेटिव टाइप का उसको लगता है, तो फिर वो उसका सारे बातें बोलने लगता है। मेरा ठाकुर जी का सीट के साइड में ठाकुर जी का दीक्षित लोग बैठा है, और बातें करते करते जब वहां पर पहुंचा तो मंत्र, मुझे इष्टवती प्रदान का मंत्र बताया। ये कल सुबह का बात है, जो मैं ऑफिस जा रहा था, मनीष दा को फोन करके बताया, देखो देखो ये मिराकल कितना है। हम लोग संकोच करते हैं लोग से बातें करने के लिए ठाकुर जी के बारे में, वो दिक्कत है। तो देखे ना कहीं जितना भी अभी जो डिजॉर्डर हो रहा है, स्किन डिजीज से लेके बाकी सब है, उसके पीछे देखोगे 2-3 पीढ़ी में उनका कोई ना कहीं प्रतिलोम मैरिज हुआ है। तो हमारा घर का जो अभिजात्य है, किसी का घर पे कोई आज तक कोई लड़की जीन्स नहीं पहना है। वो एक इंडियन जो जैसे परंपरा में ड्रेस पहन के जाते हैं, उनका घर का अभिजात्य अलग है। उनका मम्मी ऑलवेज साड़ी पहनते हैं, कहीं पे भी जाते हैं। मॉर्निंग वॉक में देखा हूँ, यहाँ पर 2 भाई हैं जो बहुत अभिजात्य संपन्न है, धनी लोग हैं। उन लोग मॉर्निंग वॉक भी जाते हैं साड़ी पहन के। हम प्रज्ञा और मैं बातें करते हैं, देखो ठाकुर जी को बिना पकड़ के, तो उनका परिवार में आदर्श है। आदर्श कौन है? ना उनका ससुर। वो जब देखते हैं उनका पिता और पुत्र का रिलेशन, उनको भक्ति करते हैं, उनका सारी बातें मानते हैं। बट इस टाइप का परिवार में जो पुत्र उच्छृंखलित तो होता है, क्यों होता है? क्योंकि जीवन में आदर्श चाहिए चाहिए।
और वो आदर्श केंद्रित जीवन यापन नहीं रहेगा तो ये सवन अनुलोम विधि के हिसाब से करना मुश्किल है। सत्संगी जगत में आज के डेट में कहाँ अच्छी तरह से विधि माफक ठाकुर जी जो बोले उसी हिसाब से विवाह हो रहा है। होता तो आज का डेट में तो बहुत आगे चला जाता है। बहुत कतिपय कम मैरिज सवन अनुलोम विवाह होता है। उसमें ठाकुर जी बोले हैं जे उससे विधि माफिक विधि माफिक कैसा, जैसे तुम जाके जगन्नाथ को निमंत्रण देते हो, श्री ठाकुर को निमंत्रण देते हो, आचार्य देव को निमंत्रण देते हो, आचार्य देव को निमंत्रण कार्ड दे रहे हो जो आचार्य देव आप आए तो वो सूक्ष्म रूप में उपस्थित हो रहे, बट वहां पर हमें मटन चिकन उस दिन विवाह में किया तो विधि कहाँ रहा। विधि विधाता वही है जो विधि को सारे मानते हैं विधाता है, तो हम विधि के मापी के चलेंगे नहीं। तो ना कहना हम तो सब कुछ किए हैं। मुझे एक भद्र व्यक्ति बोले मैं तो आचार्य देव के सारे विधि माफिक सवन अनुलोम विवाह किया था तो मेरा छाड़ा पत्र डिवोर्स क्यों हुआ। तो आप विधि के माफिक जो मैरिज किए थे तो विधि के माफिक पे चलना भी होता है ना। खाली तो जातक मिल गया और मैं ब्राह्मण और ब्राह्मण को मैरिज कर लिया और मेरा जाति ठीक है गोत्र अलग है मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है कहीं पे बोला गया। हमको जीवन में आदर्श केंद्रित जीवन यापन करना है। ढूंढते गया तो एक में आचार्य देव का फोटो भी मुझे मिला नहीं उसके घर पे, जो इतना जोर से बोल रहा है मैं आचार्य देव को मानता हूं। सुबह के उठ के इष्टभूति करते हो प्रार्थना से पहले, तुम्हारा मम्मी पापा को प्रणाम करते हो, तुम मेडिटेशन करते हो, नहीं सब ये तो नहीं करता हूं। और तो नहीं करते तो फिर आचार्य देव को माने कैसे। ठाकुर जी तो यहाँ पर बोल रहे हैं विधि को मान के विवाह करना है विधि पूर्वक। तुम एक परिपूर्ण शक्ति है, तुम्हारा पत्नी को कैसे छोड़े। पत्नी तो छोड़ दिया ठीक है, तुम कैसे छोड़े, तुम तो फुलफिलर हो। तो फिर बातें के बाद आंसर नहीं है। मानने का अर्थ ऐसा नहीं है कि मैं जाके खाली ब्राह्मण जाति में विवाह करके मेरा सब जीवन सुखमय हो जाएगा। एसटी चलन पथ में चलना पड़ेगा। मैं एक ही दिन में मेरा मम्मी पापा को प्यार नहीं करता, वो जितना भी साड़ी में रहे तो मैं तो अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वही देखता हूँ। एक भद्र व्यक्ति मुझे बोल रहे हैं जे मेरा मेन टारगेट है मेरा जो वाइफ वेजिटेरियन है मैं इसको नॉन वेजिटेरियन बनाऊं। अभी छोटा छोटा मछली से स्टार्ट किया हूँ। ये कौन सा टारगेट है, ये तो विकृति है। वो शुद्ध शाकाहारी है और तुम उसको तमोगुणी बनाना चाहते हो। वही हुआ है। मैं कुछ दिन पहले देखा था 5 साल 7 साल वो वेजिटेरियन थे, वो नॉन वेजिटेरियन अभी है। तो ये जो विधि माफिक विवाह होता है तो विवाह जब ठीक होता है तो उसमें क्या होता है ना, केंद्र जो है आदर्श के पथ में चलना है दोनों को, हस्बैंड वाइफ को। देन उसके बाद तुम्हारा दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा कि जो संतान आएगा वो सुसंतान आएगा। तो ये बातें श्री ठाकुर जी बोले जे जिसको असवन अनुलोम करना है वो गुरु आचार्य के शरण में लेके वो करना होता है, उनका परमिशन में होता है। तो ये जो बातें है इसको डिस्कशन ज़्यादा करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो बातें हैं ये तो सवन अनुलोम लोग नहीं किए तो असवन अनुलोम विवाह तो पॉसिबल नहीं है। ये अधा उधरा पढ़ के लोग क्या करते हैं, मुझे 2-3 जगह में उड़ीसा में मैं देखा हूँ, मेरे साथ आर्गूमेंट किए हैं जो ठाकुर जी बोले तुमको कुछ पता नहीं है, तुम क्यों ऐसे बोल रहे हो। बोले अधा उधरा पढ़ने से वही प्रॉब्लम होता है। देवी सूक्त तो बुक्स में ऑलमोस्ट एक बार पढ़ के मेरा सेकेंड टाइम चल रहा है। उसमें असवन अनुलोम कैसे करना चाहिए उसमें लिखा गया है। तुम पढ़ोगे नहीं, डायरेक्ट सवन अनुलोम है कि मैक्सिमम जगह में असवन अनुलोम विवाह आजकल चल रहा है। अभी रिसेंटली हमारा बिल्डिंग में एक असवन अनुलोम विवाह हुआ। ब्राह्मण है वरपक्ष और
वैश्य एक डाउन और नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं है, वैश्य में विवाह किया हो तो उसमें उनका पितृपुरुष को पानी नहीं मिलेगा। मतलब जब श्राद्ध कर्म करोगे वो तड़पते रहेंगे हजारों सालों। मनुस्मृति में लिखा गया है, देवी सूक्त में भी लिखा गया है। तो असबन अनुलोम में वो धार्मिक अनुष्ठान कर नहीं पाएगा पत्नी पति के साथ। ये सब जानना चाहिए विधि। नहीं जानोगे तो बच्चे को बताओगे नहीं, तो बच्चे ऐसे करके आ जाएंगे तो फिर ही बोलोगे मैं तो ठाकुर जी का दीक्षा लिया था, मैं क्या करूं अभी। तो जब तक जानोगे नहीं जो वो क्या है, आजकल सत्संग में तो कहीं पे विवाह आलोचना होता नहीं, और जानोगे क्या। और जहां पर सत्संग में जाते हो वो वही दलिया खिचड़ी कितना हुआ था, सब्जी क्या हुआ था, उसी डिस्कशन में चला जाता आधा घंटा सत्संग के बाद। जीवनवाद में तो डिस्कशन होता नहीं, तो पता कैसे चलेगा। तो बातें करते करते मैं जब अभी शुरू किया ये आलोचना प्रसंग पढ़ने के बाद, बाकी परिवेश में बताए जो दीक्षा लिए नहीं लिए। बहुत सारे यंग मास मेरे साथ जाते हैं तो विवाह के बारे में बताता हूँ, उसका मेरिट क्या है डिमेरिट क्या है। तो असंबन अनुलोम विवाह जो है एकदम निषेध है अभी का सिचुएशन में। पहले उनका अभी जो पिता माता है वो तो दिन में 3 बार दुख माने कष्ट पाते हैं, वो होगा नहीं। उनका सब वैश्य जाति का चल चलन क्षत्रिय ब्राह्मण के साथ मिलेगा नहीं। तो सवर्ण विवाह करने के बाद उसको असवर्ण करना चाहिए, तो करना चाहिए अनुलोम विवाह। तो वो तो अभी का विधि के हिसाब से अलाउ नहीं होता है। शिशिर बड़ता का श्री ठाकुर जी तत्वबोधन में हुआ था, किए थे, इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाए थे, संतान के साथ है। तो वो जो बातें हैं वो बातें को परख निरख के अच्छे से श्री ठाकुर जी क्या बोले हैं वो जानने के बाद करना चाहिए। तो विवाह जब अभी होता है, मुझे कुछ कभी बोलते हैं जे पुरुष प्रत्याख्यान करता है, विवाह रिजेक्ट करता है। अभी हजार जगह में मैं देखता हूँ जो सत्संगी लोग हैं वो विवाह होने से पहले बातचीत स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे लोग 2-3 महीना बातचीत करते हैं, फिर इसके बाद विवाह तोड़ देते हैं। जब ठाकुर जी के विधि में आपके जानते ये नहीं होना चाहिए, ठाकुर जी तो अलाउ नहीं किए। पहले जानो। मैं उस दिन जैसे लास्ट फ्राइडे बोल रहा था, तुम्हारा आधार कार्ड पासपोर्ट वोटर आई डी कार्ड नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, तुम अमेरिका जा सकते हो क्या? ना नहीं जा, कैसे जा सकता हूँ। ऐसे तुमको वर्ण पता नहीं, गोत्र पता नहीं, जाति पता नहीं, वंश पता नहीं, परंपरा पता नहीं, तुम विवाह कैसे करोगे? ना मैं तो इनको, मुझे तो पता नहीं गोत्र क्या है वर्ण क्या है। तो जिसको गोत्र वर्ण पता नहीं वो विवाह के लायक है क्या? आप सोचो, उसको तुम शादी करोगे? वो कॉर्पोरेट में नौकरी कर रहा है, पैसा है। तो वही बातें बच्चे लोग को सिखाना चाहिए। और पेरेंट्स लोग को बहुत सारा साधन भोजन करना चाहिए बच्चों को बड़े करने में। विवाह से पहले उसका विवाह का विधि का सारे ज्ञान होना चाहिए, एटलीस्ट पिता माता को। 12-13 साल में उनको वर्ण गोत्र जाति अभिजात्य और संस्कार, जो हमारा घर पे जो भी कुछ कोई खाता था वो कृष्ण भगवान को देख के खाता था। पहले 1-2 पीढ़ी 3 पीढ़ी में जाता हूँ तो उसी टाइप का वंश में मेरा शादी होना चाहिए जो भगवान को प्रीति करते हैं। ये मेरा वैशिष्ट है। तो श्री ठाकुर इधर जो बातें रखे हैं, जे लोकल खेपुदा पूछ रहे हैं, जो लोकल सत्संग ब्रांच स्थानीय सत्संग शाखा कैसे तैयार किया जाएगा, इसके ऊपर श्री ठाकुर क्या बोल रहे हैं। जे जो छोटा छोटा जमीन लेके सब कर रहे हैं, ठाकुर जी को 700 बीघा जमीन, बड़ा जमीन चाहिए था जहाँ पर सत्संग केंद्र और अनुष्ठान गढ़े, जिसको केंद्र करके मनुष्य समाज को बचाया जाए। श्री ठाकुर इधर बोले जब तक जमीन लेकर पक्का ब्रांच नहीं होता तब तक कांग्रीगेशन सेंटर्स, आप तो देखे होंगे यहाँ पर भी, बॉम्बे में 1-2 में देखा हूँ, सूरत में भी है, उड़ीसा में भी है। अधिवेशन सेंटर जो बोलते हैं, अधिवेशन केंद्र, ये ठाकुर जी के टाइम में शुरू हुआ था जहाँ जहाँ, जैसे अभी उपजना केंद्र है।
तब टाइम में वो ठाकुर जी उसको कांग्रीगेशन सेंटर बोलते थे, जहाँ पर जाके कांग्रीगेशन प्रेयर किया जाता था। बहुत सारा लोग एक जगह जगह मिलित होंगे, प्रार्थना करेंगे, ठाकुर जी के बारे में बातें करेंगे, संगठन की बातें करेंगे, उसको कांग्रीगेशन सेंटर व अधिवेशन केंद्र बोला जाता था। अभी और जहाँ पर श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं, जो रोमिंग सेंटर, भ्राम्यमान केंद्र मैं कभी सुना नहीं, पहली बार पढ़ रहा हूँ। रोमिंग सेंटर व भ्राम्यमान केंद्र जिस प्रकार घर घर में चल रहा है वो भी चल सकता है। मेरे कभी इच्छा नहीं थी और नहीं ना अभी भी है कि इसी ढंग के टेम्पररी ब्रांचेस अस्थायी शाखा हो। श्री श्री ठाकुर जी ये पसंद नहीं करते थे, इसलिए बोलते थे परमानेंट सेंटर बनाओ, सत्संग केंद्र और मंदिर विहार जो सत्संग का जमीन के ऊपर हो। तो ये श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर रखें। इसके बाद श्रद्धा बोल रहे हैं जो हर जिला में 700 बीघा जमीन होने पर क्या स्थायी शाखा खोली जा सकती है। एक्चुअली क्या है ना, मैं इतना बाकी लोग को रिक्वेस्ट क्यों कर रहा था जो आलोचना करने के लिए, कल हमारा अपकमिंग जो संडे 6 तारीख को पलामा में सत्संग है, सबको विशेष अनुरोध है वो आएंगे सुबह से, और सत्संग में मातृ सम्मेलन है और शोभा यात्रा है और इवनिंग प्रेयर के टाइम में 6:09 में सत्संग है, वो संगीत अंजलि है प्लस ये भी है, बाकी कार्यक्रम कल्चरल प्रोग्राम वगैरह सब है। तो दिन भर का प्रोग्राम है। वो बातें को शेड्यूल करते करते एक रात को 2 बजे 2:30 बज गया। और लेट नाइट सोने के बाद क्या होता है, गला सुबह सुबह खुलता नहीं। और हैबिट तो मैं बताया था आपको, जो कितना रात को सोए बट बिना नहा के प्रार्थना होता नहीं। तो ये एक अभ्यास है, ये अभ्यास को छोड़ देंगे तो मनुष्य वही अभ्यास से ही धीरे धीरे ब्लड में क्या होता है, संस्कार आता है, फिर उसके अंदर वो जीन में जाके गुण सब स्टोर होता है। काफ़ी दिन आप एक चीज़ प्रैक्टिस करोगे, वो एक जगह में आप नहीं करोगे तो फिर आपको छिन्न भिन्न लगेगा। तो कल मैं वही इंद्रजीत दा को बोल रहा था, जे आपको 2:30 बजे सोए 3 बजे सोए उससे कोई फर्क नहीं है। ईश्वर का प्रार्थना, ईश्वर का इष्टभूति भोग देना, जैसे देते हैं वैसे देंगे। मैं तो अपकमिंग सत्संग के लिए रात 3 बजे तक ठाकुर काम कर रहा था, और थोड़ा आधा घंटा 10 मिनट तो लेट हो सकता है ना, ठाकुर जी को जानते नहीं, ये सब कपटता है। तो एटलीस्ट जो मैं ये है, 1-2 लोग आगे आ जाना चाहिए आलोचना करने के लिए 5-10 मिनट कि जजन जैत्र जो इष्टभूति करते हैं, मैं कल वही बातें कर रहा था इंद्रजीत दा को, जो इष्टभूति किसी का परफेक्टली हो ही नहीं रहा है। क्यों ना, जब इष्टभूति हम लोग करते हैं तो मन को शुद्धि करते हैं, अंतरात्मा को शुद्धि करते हैं, शरीर को स्वच्छ करते हैं। ये सब करने के बाद शुद्धिकरण देन भोग लगा जाता है। तो उसमें क्या क्या शब्द उच्चारण करते हैं। और दीक्षा पत्र में आज तक कोई दीक्षा पत्र तो पढ़ते नहीं, एक बार दीक्षा लिए वो पत्र घर पे रह गया, मंत्र याद रखते हैं। और दीक्षा पत्र में वही लिखा गया है जो ये स्वतः अनुज्ञा को चरित्र में लाके श्री श्री ठाकुर जी के पास समर्पित करके ग्रहण करेंगे, जो है शब्द उच्चारण करते हैं, ये कंडीशनल होता है। कंडीशनली आप ठाकुर जी को क्या शर्तमूलक आप क्या कर रहे हो, आपको एक्सेप्ट कर रहे हो, ठाकुर जी मुझे ग्रहण करिए, मैं अस्थि बुद्धि जाजन जैत्र ठाकुर जी को बोलने मैं हूँ और मुझे ग्रहण करिए और मुझे प्रणाम, मेरा प्रणाम लीजिए। और जाजन करने के लिए कोई कभी बोलते हैं कि आलोचना थोड़ा सा आपका बोध के हिसाब से बोलो, नहीं मैं नहीं करूँगा। बट वही जो है, ये जो स्वतोनुज्ञा है, स्वतोनुज्ञा डिबेट कर रहा है, तो इसलिए हमारा उन्नति इतना अच्छे से दिखता नहीं है। हम लोग से मिल नहीं पाते, साहस हमारा अंदर नहीं आता है ऑफिस में बातें करने के लिए, कि कोई लड़की के साथ देखने के बातें करने के लिए, कोई मैरिड पर्सन हो, कोई लेडीज हो, किसी के साथ हम ठाकुर जी की बातें कहाँ करते हैं, जो अननोन जो सत्संगी नहीं है, वो तो कुछ बोल दिया तो हम डर जाते हैं। तो ठाकुर जी का जो बातें हैं, ठाकुर जी यहाँ पर रखे हैं, जे मेरा कहने का है, हम लोग ऑलवेज प्रस्तुत रहें। परसों में एक भद्र व्यक्ति को बोल रहा था, जे हम लोग कभी भी आलोचना प्रसंग पोस्ट करते हैं, उसको पढ़ के व नहीं पढ़ के, हमको ऑलवेज प्रस्तुत रहना चाहिए
ठाकुर जी के बारे में बताने का। ठाकुर जी का बारे में हमको मोहल्ला में, सोसाइटी में, हर जगह में। तो कल जैसे मैं उसको भद्र व्यक्ति को बोल रहा था, जब मैं तुमको लेके जाऊंगा, उसका डॉक्टर का नाम दिया, उसका मोबाइल नंबर, वो अभी तक भी भेजा नहीं मुझे। मैं इसको बोला था, अभी तक भेजा नहीं। बोलते बोलते वो तो बोला मैं ठाकुर जी का दीक्षा लूँ, पूरा मंत्र पूरा बता दिया, इष्टपति का मंत्र, तो 100% दीक्षा लिया है। तो हमारा चेक इन हो गया, तो मैं टच पे नहीं रह पाया ऑफिस के अंदर। तो आप बोलते जाओ, आप देखो कितना लोग आपको मिलेंगे जो दीक्षा लेके छोड़े होंगे ऑफिस में। हमारा कमेटी में 2 लोग हैं। एक हमारा नारायण भाई उस दिन बोले मैं तो 94 में दीक्षा लिया था, जो साइंटिस्ट है, बातें करते करते। जब जीवन बात आप बातें करोगे ना, पूरा स्ट्रांग रहोगे, तो वो फिर उन्मुक्त हो जाएंगे आपके आगे। तो ये बातें जो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे मनुष्य को बचाने के लिए मेन चीज जो अभी है वो है विवाह। विवाह के बिना मनुष्य का, जाति का उद्धार होना मुश्किल हो जाएगा। टॉलमोल अभी देखोगे सारे चीज वही विवाह का कारण डिस्टर्बेंस है। कल ही प्रज्ञा, परसों नहीं, संडे तो एक गुरु माँ के, जो माँ के साथ वो बातें कर रहे थे, एक 1.5 घंटा वही बता रहे थे, जी आपके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, घर है, बट तुम्हारा बेटा और बहू इतना झगड़ा करके बाहर क्यों भाग जाते हैं? उसका मूल कारण है, कोई बंगाली होकर उड़िया को मैरिज कर रहा है, कोई उड़िया होकर मराठी को मैरिज कर रहा है, कोई सिख होकर मुसलमान को मैरिज कर रहा है। उसमें कुछ खेती नहीं है, बट तुम्हारा पेरेंट को वो मान पा रहा है क्या? तुम्हारा जो पेरेंट्स है, वो सास ससुर जिसको बोलते हैं, उसके लिए होगा, तो वो पिता माता जैसे देखना चाहिए। मेरा मम्मी कभी जिंदगी में जीन्स नहीं पहनता है, साड़ी में रहता है। मैं जब चयन करूंगा तो मेरा मम्मी पापा को कौन मानने वाला लड़की है, जो मैं जैसे मानता हूँ, उनका कभी दुखी नहीं करवाता हूँ, तो उसी टाइप का लड़की ढूंढूंगा। कि 22 वर्षा जिसका केरल जैसे बोला जाए, मैं जैसे प्रज्ञा काफी टाइम बोलते हैं, अभी कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या हुआ है, उनका बेटी उसको बहुत संस्कार दिया, सुस्तन लिया, सब कुछ किया, स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, पोशाक अच्छा है, खाना अच्छा है, चिंताधारा अच्छा है, सोच अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बट जिसको तुम चयन कर रहे हो, जो पिता माता, खाली मेरा बेटी का शादी नहीं हो पा रहा है, जैसे जैसे मेरा मैरिज हो जाए, लेट हो गया है, तो पहले ढूंढो। तो उसको कुछ नहीं दिखता है, ये सब सारे सामान जो चीजें उसको दिए हैं, उसका पहला टारगेट होता है उसको छोटा मछली खिलाओ। उसका पहला होता है उसका क्यों वो साड़ी पहन रहा है, आउटडेटेड हो गया है। मैं जब भी कॉर्पोरेट ऑफिस में पार्टी में जाता हूँ, साड़ी में क्यों जाए? हम पार्टी में साड़ी पहन के वाइफ को नहीं जा सकता, नहीं, जीन्स पहनना पड़ेगा। क्योंकि सबका वाइफ जीन्स पहन के आते हैं, तो मुझे खराब लगेगा, मेरा वाइफ साड़ी पहनता है, ये मनोभाव है। तो इसका क्या हुआ, उसका जो बेटी है, जिसको संस्कार दिया था उसका पिताजी, और वो पिता का जो इच्छा था, पति क्या किया, उसका विरोध में सब करने लगा। तो ठाकुर जी, नारी रे पते पढ़ना चाहिए सब लड़की को, नारी रे पते पढ़ के फिर मैरिज करना चाहिए। ठाकुर जी को जो पिता और पति में फर्क पूछा गया था, कोई कुछ नहीं है, ठाकुर जी बोलते उसमें ओनली एक ही चीज है, संतान लाने का सेक्स, और कुछ नहीं है। एक पति और पत्नी, जो पति और पिता में कोई फर्क नहीं है। तो पिता का जितना भी इच्छा था, वो पति का अंदर देखना चाहिए था, वो मिला नहीं उसको, सब विपरीत लेके भी जाते हैं। आजकल देखोगे वही है, नहीं उनका तो मॉडर्न युग है, तो वो सब करेंगे, उनको करने दो, वो कुछ नहीं होता है उसमें, खाली डिस्टर्बेंस आता है, विकृति आता है। जो लड़की जो अच्छा संस्कार गुण उसका पिता सिखाया है, उसमें वर्धित तो करना चाहिए। ठाकुर जी भी बोल रहे हैं इसमें देवी सूक्त में,
हस्बैंड उसको बाधित करेगा। सपोज उसको कभी वो जीन्स नहीं पहनना है तो उसको जबरदस्ती नहीं करना है तुम्हारा मॉडर्न सोसाइटी को दिखाने के लिए। तो तब वो क्या करता है ना, वो तुम्हारा अंदर वो स्वामित्व तो देख नहीं पाता है, फिर वो तुमको पति जैसा मानेगा नहीं। तुम जहां जहां तुम्हारा पिता का विपरीत दिग में उसको लेके जाओगे, वो जो स्त्री है उसका आदि में जो आकृति है, ठाकुर जी बोल रहे देवी सूक्त में, उसका आदि में आकृति है उसका पिता को परिपूर्ण करना, और वही आदि में आकृति को कंटिन्यू करता है पति। ये वाणी जो मैं पढ़ा, मैं तो घबरा गया जो ठाकुर जी क्या बोलना चाहते हैं। आज तो पूरा समाज विपरीत में, आज तो सारे चाहते हैं जो उसका पिता को नहीं माने। हर हस्बैंड चाहता है उसका स्त्री उसका पिता को नहीं माने। ये प्रमाण करके मैं दिखा दिया 10 जगह में। बोले शशिकांत भाई सही बोल रहे हो, हम तो अलग जगह में चाह रहे। उसका आकृति कहाँ पर था, उसका पिता पति उसको क्या सिखाया था, और तुम कहाँ पर लेके जा रहे हो, और तुमको कहाँ पर तुमको प्रेरणा वो देगा, निष्ठा कहाँ आएगा उसके अंदर। सारे लड़के आजकल सत्संगी जगत में चाहते हैं नौकरी करने के लिए, और ठाकुर जी नौकरी पसंद नहीं करते थे। तो पहले तो देखो ये तुम्हारा पारिवारिक असुविधा है क्या, ये सब देख के शादी करना है। जो कर रहा है तो इसका मतलब इसका अंदर विकृति है। अभी तो सत्संग में 3 कैंडिडेट मेरे पास, उनका माँ लोग बोले हैं जे शशि भाई जो मेरा लड़की जो ढूंढोगे ना वो नौकरी करना चाहिए, जॉब में होना चाहिए। मैं बोला माँ मैं तो ढूंढ नहीं पाऊंगा ना। क्यों? मैंने तो ठाकुर जी का विरोध है ये, वो आपको लेके अनाथ आश्रम में रखेगा, बच्चा को लेके डे केयर में रखेगा 8 साल तक, कौन संभालेगा? सब दोनों तो नौकरी कर रहे हैं। अरे पहले तो देखो नारी नौकरी क्यों करना चाहिए। इसका पिता नहीं है, उसका पारिवारिक समस्या है, हाँ ठीक है वो कर रहा है, वो विशेष कारण के वजह से कर रहा है। अभी जिसका हस्बैंड इतना रोजगार कर रहा है, जिसका पिता इतना रोजगार कर रहा है, जिसका ससुर इतना रोजगार कर रहा है, उनका क्या जरूरत है? हम पति को छोड़ देंगे जॉब के लिए? कितना हमारे जीवन में कितना लोग है अकेले। मेरा तो एक्स बॉस वैसे ही है, मैं जिसको रिपोर्ट करता था वो छोड़ दिया उसका। मैं प्रज्ञा को बोलता है जो लव मैरिज करते हैं जो, बट जब पैकेज इतना बढ़ गया 40-50 लाख हो गया, तो पति का प्रॉब्लम हुआ, हेल्थ इशू हुआ, वो बोले तुम थोड़ा मुझे सेवा करो, करेंगे नहीं तो डिवोर्स दे दिए। इंपॉर्टेंट अभी क्या हुआ? जॉब। तो जो मानसिकता में अभी ये फोरम में जो माँ लोग बैठे हैं सुन रहे हैं, उनका माइंड क्लियर करिए। जिसका बेटा है तो उसका बेटा तो कमाई कर रहा है, फिर लड़की को क्यों ये करना है? ठाकुर जी तो आप शास्त्र सदाचार में एक वाणी है पढ़ेंगे, विकृति का 3 लक्षण ठाकुर जी बोले उधर। ये नारी का नौकरी करना भी एक विकृति है, ठाकुर जी बोल रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था आजकल डेट में, जब मैं देखता हूँ ऑफिस में इतना क्यों प्रॉब्लम है उनका पारिवारिक अशांति। उसके मूल कारण है पढ़ाई लिखाई करो। ठाकुर जी चाहते थे एजुकेटेड बनो, क्योंकि जरूरी है। उसको स्वास्थ्य के हेल्थ के नॉलेज होना चाहिए, उसको यूजेनिक साइंस के ऊपर नॉलेज होना चाहिए, उसको विवाह के ऊपर नॉलेज होना चाहिए, उसको परिवार को कैसे चलाना है उसके ऊपर नॉलेज होना चाहिए। एजुकेटेड नहीं बनेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। बट अभी जो 23 साल 22 साल लड़की लोग शादी से पहले नौकरी करते हैं, कमाई करे, फिर 32-33 साल में नौकरी के बाद जॉब ढूंढते हैं, तब बचता है क्या? 40 साल लड़का को शादी करेगा वो? 5-7 साल तो डिफरेंस चाहिए। तो सब 30 साल तक अभी नौकरी करना लग गए। तो 36-37 बच्चा वर्क उसको मिलेगा कहाँ? बोलते हैं बूढ़ा को मैं शादी करूं, उसके नीचे शादी करते हैं, नहीं तो उसका पैरेलल शादी करते हैं। होगा कहाँ? सब नॉन लोग कहाँ से आएगा विधि के हिसाब से? तो जरूरत नहीं होगा तो लड़की को जो बड़ा बड़ा पोस्ट में नहीं छोड़ना चाहिए। ये बातें को तो यूट्यूब में पोस्ट करूंगा तो मुझे तो 1000 डिसलाइक करके मुझे ब्लॉक कर देंगे। बोले ये क्या, कौन आया है ऐसे बातें कर रहा है? किसी को बोल सकते हो ये चीज? सत्संग परिवार में बोल नहीं सकते हो।
सब ठाकुर जी का विपरीत में, जो ठाकुर जी का जो स्वार्थ है ना, एक जगह में प्रतिष्ठान, बड़ा बड़ा अनुष्ठान हो रहा है, सिडको उत्सव, बादलापुर उत्सव, पालावा में होगा, जितना सत्संग आते हैं, कभी सोचे हैं जो ठाकुर जी का इच्छा क्या होता है? दादा थोड़ा बताओ मुझे, 2-3 चीज बताओ जो ठाकुर जी का इच्छा क्या है। मैं कल रात में जो बातें कर रहा था सत्यदान इंद्रजीत दा, 1 घंटा उनको बताया ठाकुर जी का इच्छा के बारे में। बोले 3-4 इच्छा को तो पूर्ण करो। तुम्हारा लड़की को तुम को एजुकेशन में नहीं दोगे, दिमाग खराब हो जाएगा, तो स्कूल तो नहीं है, दोगे क्या? उसको लड़की को शादी जो कराओगे सवर्ण अनुलोम में कराओगे, ये बातें हैं, और नौकरी नहीं करने दोगे। आपको पहले तुमको लेके जरा वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे, लड़की लोग आजकल छोड़े हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास केस स्टडी है बॉम्बे में, जॉब छोड़ने के लिए बोले उनको हस्बैंड को छोड़ देते हैं। हम लोग को इंडिपेंडेंट बनेंगे, नारी पुरुष समान है, तो उसमें बहुत सारा चीज डिस्टर्बेंस आ जाता है। दोनों लड़ रहे हैं और प्रज्ञा उसको समझा रहे हैं, और ज्यादा इतना झगड़ा हो जाता है, बोलते हैं चलो आपको संभालना नहीं है, तो फिर अलग हो जाते हैं। आज का डेट में जब चर्च में मैं देखा, मेरा एक दोस्त बोल रहा था, उसका नाम आदम है, गोवा में मैं जब नौकरी कर रहा था, बोले एक फैशन हो गया शशि भाई, क्या पता है आपको? बोले क्या ना, हमारा यहाँ पर जब शादी होता है और उसमें साइड में एक एडवोकेट आता है, बोले किसके लिए आता है ना, वो बोलते हैं डिवोर्स जब लोगे ये कॉन्टेक्ट करना। जो व्हाइट चर्च है गोवा में, वहाँ पर जब शादी होता है, वो शादी के दिन में मंडप में डिवोर्स कार्ड देके जाता है एडवोकेट, जो इजीली कैसे सेपरेशन हो जाएगा। मतलब मिलन नहीं हुआ है, विच्छेद स्टार्ट हो गया। ये क्यों आया है? क्योंकि जब देखा गया परिवेश में 60-70% डिवोर्स हो जाता है, तो ये व्यापारीकरण में चला गया। तो वो कार्ड भी लेते हैं, रखते हैं, कभी जरूरत पड़ जाएगा डिवोर्स देने के लिए तो फटाफट हो जाएगा। स्लीमलेस, जो गाड़ी खरीदोगे तो ब्रोकर के थ्रू, घर खरीदेंगे तो ब्रोकर के थ्रू, अभी जो भी कुछ करते हैं एजेंट के थ्रू होता है। इलेक्ट्रिसिटी वन टाइम लेना भी एजेंट के थ्रू होता है, प्रॉपर्टी टैक्स भी फर्स्ट टाइम भरना है तो एजेंट के थ्रू होता है। अभी एजेंट के थ्रू भी मैरिज होता है, मैट्रिमोनियल एजेंट, और विच्छेद भी होता है एजेंट के थ्रू। तो ये जो ठाकुर जी बोल रहे हैं विधि के हिसाब से करने के लिए, विधि मानेंगे तो, विधि हम लोग नहीं मानेंगे तो घर परिवार में देखो तो कितना ठाकुर जी का विरोध में हम लोग जा रहे हैं। अभी रिसेंटली ऐसे एक हुआ, तो जब भी छोड़ते हो तो उसको बेटी को पूछो, या हस्बैंडली तुम किसी को मानोगे नहीं, तुम बड़ी किसी को टच नहीं करने दोगे। कल लेके ऑफिस में फ्राइडे फेयरवेल हुआ, वो लड़का लड़की पूरा उसके कान ऊपर ये करके सेल्फी लिए हुए। बोले क्या चला रहे? नहीं शशिकांत सर आप थोड़ा ब्रॉड नहीं हो, आउटडेटेड हो। 23 साल 24 साल युवक मुझे ऐसे बोल रहे हैं, ये सब आउटडेटेड हम हो गए, ये बातें करेंगे तो ये आउटडेटेड है। तो आपका जो बच्चे स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो उनको गाइड करो, वो भी जाके वहीं पे तो करते हैं ऐसे। कल इंद्रजीता का बोल रहे थे, जितना सत्संगी फैमिली है उनका फेसबुक अकाउंट जाके देखो, अश्लील पिक्चर छोड़ते हैं और इधर सोचते लिए और भाषण देते हैं, विवाह करते हैं, प्रतिलोम विवाह करते हैं। मम्मी पापा को जो व्यक्ति मानेगा नहीं, जो लड़की, उसको मैं बेटा को बोला तो मैरिज करना मत, अविवाहित रह जा, मैरिज मत कर। तेरा मम्मी पापा जो है, पेरेंट्स जो है, तेरा ईश्वर है। जो तेरा ईश्वर में, ईश्वर के साथ अटैचमेंट करने के लिए बाधक सृष्टि करे, वो विवाह में क्या जरूरत है? इसलिए तो विच्छेद होता है। केंद्र ही तो कोई नहीं है, आदर्श जीवन में नहीं है। हम लोग सत्संगी है तो हम हमारा भाई से डिवाइड नहीं होंगे, हमारा पत्नी को हम कभी छोड़ेंगे नहीं। हमारा परिवार में ठाकुर जी बोल रहे हैं कोई लड़की नौकरी नहीं करना चाहिए तो नहीं करने देंगे। क्यों करने देंगे? मेरा जब स्ट्रगल पीरियड था, हम दोनों, वो तो भी प्रज्ञा तो भी लेक्चरशिप किया था, और शादी विवाह में ठाकुर जी का आइडियोलॉजी जब आया, एक दिन में डिसीजन हुआ खत्म। थोड़ा मुश्किल होता है,
होने दो। बट एक नारी का भूमिका क्या है विवाह का क्षेत्र में? क्या जाके ऑफिस में दूसरे को सेवा देने का? है पे करता है, दूसरा पुरुष के साथ डिस्कशन करता है। जैसे हस्बैंड का कोई इमरजेंसी कॉल आता है तो आपको क्या समय ज्ञान नहीं है? मैं मीटिंग में हूँ, आप हर वक्त कॉल करते हो। मैं देखा हूँ, अनुभव करता हूँ और प्राणपण में ठाकुर जी को धन्यवाद देता हूँ, जो ठाकुर जी आप हमको बचा लिए। पत्नी का कॉल आता है, कितना बार गुस्सा होता है पति ऑफिस के अंदर, ए रखो, फालतू बात करते हो, अभी ऑफिस टाइम है। बट ऑफिस का कोई दूसरे का कॉल आता है तो कितना प्यार से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसका जीविका जो है, जो जॉब है, इतना ऊपर चला गया है, उसके लिए उसका ससुर, सास, तुम्हारा पति, पुत्र कुछ भी नहीं। वो मोबाइल में बैठ के उसका पुत्र को देखता है, डे केयर में पढ़ रहा है। क्यों करने चाहोगे? दोनों 80 लाख कमा के क्या फायदा होगा? नहीं, हम लोग तो IIM की, IIT के, तो उच्च शिक्षा देने का क्या यही परिणाम है क्या? एक IITian एक हाउसवाइफ भी नहीं हो पाएगा? तो फिर ये आजकल लिटरेसी भी जो ज्यादा दे के भी कुछ फायदा नहीं हो। ठाकुर जी बोले उसको, जिसका चौर्य बुद्धि था उस दिन जो पढ़ रहे थे, उसको शिक्षा दिए और उसको बताया नहीं जो चौर्य बुद्धि से कैसे विच्युत होगा, उसको शिक्षा नहीं मिला तो ज्यादातर उसको टेक्निक मिल गया चोरी करने का। अभी वही लड़की लोग के पास वही हुआ है। कौन सा पीरियड में क्या ड्रेस पहनना चाहिए वो सेंस भी नहीं है। कल में अजित प्रधान भाई आज तो ज्वाइन नहीं किए, कभी कभी ज्वाइन करते हैं, कल बातें करता मैं दुखी, मैं इतना दुख मुझे आता है। इनको इतना भी सेंस नहीं रहता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। जो नाइट जो वस्त्र पहन के सोना जाना चाहिए, लड़की वही ड्रेस पहन के आते हैं। शरीर का 75% दिखता है, तो उनका क्या मम्मी पापा नहीं है घर पे? मतलब 100% नहीं होंगे, क्योंकि उनको कैंपस में मिला, उसका घर है छत्तीसगढ़ में, वो आके बॉम्बे में नौकरी कर रहा है, और साथी जो मिला उसी टाइप का साथी है। सिगरेट पीना भी शुरू कर दिए। 30% लोग सिगरेट पीते हैं लड़की लोग आज के डेट में। आपको पता नहीं होगा आपका लड़की सिगरेट पी रहा है, ऐसा सिचुएशन होगा, वो क्यों बताएगा आपको? तो ऐसा ड्रेस पहन के आ रहे हैं ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, जहां पर ड्रेस कोड था उसके लिए स्ट्राइक हो रहा है। उड़ीसा में हुआ था, नहीं हमको ड्रेस कोड से मुक्त करो। मैं तो चाहता हूँ ड्रेस कोड कर देना चाहिए। एक नारी का भूषण होता है लज्जा। आजकल लज्जा है। तो मैं जब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाहर से, तो देखता हूँ सत्संगी परिवार में तो उसको फॉलो करना चाहिए। अंततः पक्षी जो ठाकुर जी बोल रहे हैं उनको इतना अच्छे से समझाएं। सर्वदा को मैं इधर मैं देख के बता रहा हूँ, जो सर्वप्रथम वर्ड यूज किए हैं। क्यों सर्वप्रथम बोले? जो हो ही नहीं रहा है ना उस टाइम में 1942 में, आज के डेट में भी नहीं हो रहा। कोई भी सत्संगी ठाकुर जी का विधि में विवाह करना नहीं चाहता है। उनको तो फर्स्ट प्रायोरिटी है लेडीज जॉब है। क्यों करोगे? जॉब करना है जबरदस्ती? जिसका नीडी है वो करे, जिसका घर पे समस्या है वो लड़की जाके किया। सबका घर पे तो समस्या नहीं है। जिसका पैकेज है 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख है हस्बैंड का, वो लड़की भी ढूंढता है 60 लाख वाला पैकेज। तो यहाँ पर सवन अनुलोम विवाह कहाँ हुआ? ठाकुर जी बोले थे नारी थोड़ा सा हर क्षेत्र में कम होने से अच्छा रहेगा, वो आसक्त रहेगा। पूर्ण करने के लिए एक परिपोषण है, एक परिपूर्ण 2 शक्ति है, ऊर्जा है, और दोनों परिपूर्ण करेंगे तो बॉम्बार्डमेंट होगा। एक वेजिटेबल जाके खरीद कर लेके आएगा, एक खाना बना के दूसरे को तृप्त कराएगा। एक परिपूर्ण, एक परिपोषण, 2 अलग अलग है। अभी 2 परिपूर्ण हो गए। अभी हर जगह में मैं मेरा हस्बैंड जैसा मैं वैसा हूं, हो ही नहीं पाएगा, वो संभव नहीं है। ऑफिस में ये बातें जो मैं रखता हूं, लोग मेरे ऊपर हंसते हैं। इस शास्त्र का बात है, और हमारा सत्संगी तो इसको फॉलो नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोलते सर्वप्रथम सत्संग को करना चाहिए।
तो मैं नहीं कर जो कर चीज कर पाया था, मेरा भाई का बेटा का शादी में कराऊंगा। सवर्ण अनुलोम की विधि में होना चाहिए। उसका 2-3 पीढ़ी देखेंगे, कोई संभव हो तो वेजिटेरियन होना चाहिए एटलीस्ट, वो स्ट्रगल नहीं करे। मेरा एक दोस्त था संगीतज्ञ उड़ीसा में, उनको मेरा बेस्ट फ्रेंड वो था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। वो आज के डेट में वाणी विहार कैंपस के साइड में रास्ता में पड़ा हुआ है, पागल हो गया है, रास्ता के साइड में पड़ा हुआ है। जब देखते हैं उनको, हमको भी रोना आता है, हमारा दोस्त ऐसे चला गया। क्योंकि उसका जिसको शादी किया था, एक ही जिद्दी, मुझे झींगा चाहिए, मटन चाहिए, ये चाहिए, सब चाहिए, सोचते नहीं। थोड़ा विकृत हुआ, घर छोड़ दिया, वाइफ को छोड़ा, विकृति आया, एक ही बेटा है, जीवन सरखार। तो विवाह जब करते हो तो सारे चीज देखना है, थोड़ा लेट होने दो। कोई लड़की बोल रहा है मैं मटन चिकन मैरिज के बाद बना नहीं पाऊंगा, क्या जरूरत है ठाकुर फैमिली का उदाहरण देने का? जो ठाकुर फैमिली भी इसे बनाए थे, वो तो ठाकुर फैमिली है ना। हम वहां स्तर में गए नहीं, तो हम लोग जो टॉयलेट कर पाएंगे वही करें। वो उसको सपोज खाना बनाना नहीं चाहता है कोई लड़की, क्योंकि वो सोचते नहीं लिया है, उसका पिताजी भी सोचते ही नहीं है, तो उसी परिवार में शादी कराओ ना। तो अଯଥା आर्गुमेंट करके उसको करने से तो कुछ फायदा नहीं होगा। लड़की लड़का का जो कंपैटिबल, वो देख के करना चाहिए। लड़का भी देखेगा ये लड़की जो आ रहा है मेरा पेरेंट्स को लेके चल पाएगा कि नहीं, उसका फर्स्ट क्राइटेरिया वही होना चाहिए। मुझे प्रेरणा दे पाएगा क्या वो, मेरा पिता माता को पति आकृष्ट करने में, मेरा गुरु श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का दिग में प्रेरणा देने के लिए। वो 2-3 क्वेश्चन करेगा, उसी से समझ जाएगा वो हो पाएगा कि नहीं, तो आगे क्यों बढ़ेगा। बहुत ज्यादा नौकरी पैसा लेता है सुंदर देखने के लिए, वही 2 ही क्राइटेरिया में मैरिज होता है आज के डेट में, उसका परिणाम हम लोग भोग रहे। कितना लोग पढ़ के नौकरी छोड़ दिए। मेरे पास तो 1-2 दृष्टांत है, मैं ज्यादा नहीं भी मेरे पास है, जो ठाकुर जी की बातें सुन के नेक्स्ट डे रेजिग्नेशन कर दिए लड़की लोग। है स्टैंड है, बहुत कत्तिप है, उसको बोलते अतीन्द्र। ठाकुर जी बोले ये है अतीन्द्र प्रवण लोग है, प्रतिक्रिया प्रवण। श्रवण सुने नहीं, ठाकुर जी मना किए, मेरा तो हस्बैंड रोजगार करता है, मैं जाके स्वामी सेवा करूंगा और मेरा सास ससुर का सेवा करूंगा। मेरा टाइम क्या है, मेरा बच्चों को भी तो लालन पालन करने के टाइम चाहिए, मैं बाई क्यों रखूंगा, मैं कुक को क्यों रखूंगा। 3 सर्वेंट रखते हैं, 4 सर्वेंट, कुत्ता के लिए 1 सर्वेंट, बच्चे के लिए 1 सर्वेंट, खाना बनाने के लिए 1 सर्वेंट, जूता पॉलिश करने के लिए 1 सर्वेंट, 4-4 रखते हैं। सब सर्वेंट के द्वारा करोगे तो कहाँ ममत्व आएगा, प्यार आएगा। ये चीज बोलने जाओगे तो तुमको तो चेयर भी नहीं देंगे आज के डेट में। शशि भाई ये क्या बातें कर रहे हो, वो गवर्नमेंट नौकरी छोड़ देगा, पहले किया क्यों। वो जब स्वामी को छोड़ सकता है, नौकरी को नहीं छोड़ सकता है, इसके मतलब वो तो विकृति है। वो स्वामी का पूर्ण करना चाहिए, स्वामी बोल रहा है तब जब छोड़ने के लिए तब छोड़ना चाहिए। दोनों नौकरी कर रहे थे, अभी परिवार का समस्या असुविधा है, मैं 1 करोड़ कमा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तुम नौकरी छोड़ दो, नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं पाएगा। मेरा एक सीनियर है, सिंह है, वो बोल रहे शशिकांत बाबू तुम जो गाड़ी कारपुल में ये सब डिस्कशन होता है, जैसे ए फ्लो में बता रहा हूँ, गाड़ी में एक मेरे साथ जो भी ट्रैवल करते हैं उनको पता होगा मैं कैसे बातें करता हूँ। वो रोना शुरू करती है, लिटरली उनका आंख में चश्मा निकाले और रुमाल में पोंछना शुरू कर दिए। बोला ये नित्यांत सत्य है। और मेरा वाइफ भी वो पंजाब में इधर में बिकॉज ऑफ नौकरी छोड़े नहीं, मेरा जब नीडी था, बच्चा बीमार था, मैं लालन पालन किया, छुट्टी लगे, वाइफ नहीं किया। ये ज्यादा उच्च स्तर का नारी को मैरिज करने से यही असुविधा है। मैं सोचा था सीओ पे मैं मैरिज करूं, मैं सीओ पे हूँ, मैं सीओ पे लेवल का जरूरत नहीं है। हमारा बड़े बड़े पोस्ट में जो है मैं देखता हूँ उनका वाइफ सब धर्मपरायण है, उनको देखोगे देवी जैसा लगते हैं। उनके पास क्या क्षमता नहीं था इतना बड़ा पोस्ट का शादी करने के लिए, क्यों नहीं किए। उनको पता है नारी का भूमिका क्या है, नारी सृष्टि करता है तो उनका गर्भ में संतान आता है, पुरुष को कभी जन्म नहीं दे पाएगा।
आजकल 7th मंथ तक 6th मंथ तक नारी जा रहा है जॉब करने के लिए, उनको कोई गाली कर रहा है तो बच्चा कि दुखित हो जाता है, इसलिए बीमारी फैल रहा है, पता नहीं चल रहा है। 1000 लोग के साथ हैं फे करना पड़ता है, क्योंकि स्माइलिंग फेस उसको अभी चाहता है शांति में रहने देते, परेशान करते हैं, क्योंकि उसको 15 महीने का छुट्टी मिलेगा। तो 7th मंथ से गिन के वो लेके जाएगा, जब बच्चा थोड़ा 6 महीना होगा उसको दूध पिलाऊंगा, तब जरूरत होगा छुट्टी। देखिए कितना कॉम्प्रोमाइज नारी करता है आज के डेट में। वो 6th मंथ तक उसको सब नजर करते हैं, स्वाभाविक रूप से उसका पेट बड़ा रहेगा, सब लोग देखेंगे, उसी टाइप का पैंट जीन्स पहन के आएगा, क्योंकि वो तो मॉडर्न है, मॉडर्न पहनेगा नहीं तो कोई पहचानेंगे नहीं। ये सब डिफिकल्टीज आप झेले हो कभी? मैं देखता हूँ, अभी जब ठाकुर जी का बातें सुनता हूँ मुझे रोना लगता है। ये देखता हूँ इस 6th मंथ 7th मंथ तक प्रेगनेंसी लेडी आके क्या जॉब करेंगे? क्या जरूरत है ये सब करना? क्यों 100% जरूरत हो गया, क्योंकि उसका पैकेज 30 लाख है, 40 लाख है, 12,50,000 में एंट्री करता है कोई IIT त्रिची, सॉरी NIT त्रिची जियो में, तो वो तो 28 साल में जाके पहुंच जाएगा आराम से 30-40 लाख तक। तो जिसको शादी करेगा वो तो 60-70 लाख देख के शादी करेगा, वो वर्ण गोत्र कुछ ही नहीं देखेगा, कहाँ मिलेगा? क्राइटेरिया है मैं जैसा हूँ मैं उसी हिसाब से शादी करूंगा। और जैसे संतान होते होते 2-3 साल लगा देते हैं तो उसका 50 लाख हो जाता है। हस्बैंड भी चाहता है, उसको फोर्स करते हैं तू नौकरी कर, उनके जीवन में आदर्श नहीं है। तो इसीलिए आदर्श केंद्र को पहले दीक्षा होगा, देन विवाह करना चाहिए। बिना सोचते में विवाह नहीं करना चाहिए, जानना चाहिए विवाह विधि, विवाह विधायना, देवी सूक्त, नारीर नीति, नारीर पथ, ये 4 बुक्स सारे लड़की लोग को मुखस्थ कंठस्थ कर देना चाहिए। उसमें वो वर चयन का पद्धति चलेगा। देखा 1 साल में मेरा पति का इतना पैसा है, मैं सोचते नहीं बोल रहा हूँ, मैं जॉब डेजिग्नेशन जो भी हो मैं छोड़ के मैं घर पे आता हूँ, मैं दूसरा कुछ करूंगा। ठाकुर जी कुट्र शिल्प को बोलते हैं, शिल्प आज ही पढ़ रहे थे, शिल्प व्रत बनने के लिए नारी को बहुत सारा काम करने के लिए दिया गया है, कर सकता है, दुनिया रोजगार कर सकता है नारी चाहेगा तो। उसके वो टॉपिक में नहीं जा रहा हूँ कैसे रोजगार करेगा, वो ठाकुर जी ऑलरेडी बोल चुके हैं हर जगह में। तो अभी तो टाइम बहुत हो गया, क्योंकि एक फ्लो था, क्योंकि आजकल जो यंग बच्चे हैं कुछ नहीं समझते हैं। आजकल यंग बच्चे लोग को आप अभी सिखाओगे नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बचपन से नहीं सिखाए। मेरा बेटा जो है वो अभी 12 साल नहीं हुआ है, मैं जब भी उसको ड्रॉप करने के लिए आता हूँ स्कूल, पूछता हूँ बेटा तेरा वर्ण क्या है, तेरा गोत्र क्या है, तेरा जाति क्या है, उसका महत्व क्या है, गोत्र क्या है, कैसे आइडेंटिफाई होता है, गोत्र का इंपॉर्टेंट क्या है। तो अभी धीरे धीरे सिखाऊंगा तो 15-16 ईयर्स के बाद जो सेकंड पढ़ा हुआ है ठाकुर जी जो बोले हैं उनको सिखा पाऊंगा। वो चयन जब लड़की करेगा, कहीं पे मिलने जाएगा, सारे लड़की को एक सिस्टर, एक मदर जैसे देखना चाहिए, एक लड़का को सिखाना चाहिए। मेरा तो बेटी नहीं है, बेटा है, तो मेरा बेटा को क्या सिखाऊंगा? विवाह तक सबको नारी को मदर जैसे देखना चाहिए। अभी सिखाते हैं क्या? वो क्यों जाके एक लड़की को हाथ तो उसके ऊपर रख के सेल्फी खींचेगा? क्या जरूरत है? ये सब कामोन्मादना है और कुछ नहीं। वो सेटिस्फाई हो रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है, और लड़की भी खुश हो जा रहा है, लड़का भी खुश है। ये जो चल रहा है अभी परंपरा स्कूल में, कॉलेज में, शिक्षा व्यवस्था में कि ऑफिस में, हम सत्संग होके सिखाए एटलीस्ट, नहीं तो इतना दूर वो लोग चले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप वो मंदिर में शादी करके घर पे चले आएंगे, आपको उसको कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे हुआ है बहुत सारा जगह में, होता है भी। तो ये जो बातें श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, विवाह विधि पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। तो लड़की को इतना शिक्षा दो, नौकरी कराओ, उसको एजुकेट कराओ। जब बोलो नौकरी कर रहे हो, जब मैरिज करोगे हस्बैंड का परमिशन में बोलेगा कल रेजिग्नेशन तो दे देना चाहिए। देखोगे उनका जीवन कैसे सुखमय हो जाएगा। आजकल तो जो लड़की का जो पिता माता है, ए तू एकदम, तेरे को बोल रहा हूँ, तू छोड़ेगा नहीं, तेरे को छोड़ देगा तो तू नौकरी करता रहेगा। ये शिक्षा में सुना हूँ मेरा खुद का कान से,
बॉम्बे में, तू एकदम नहीं छोड़ना है, तो छोड़ना है तो उसको हस्बैंड को बोलना छोड़ने के लिए। मैं तेरे को क्या पढ़ाई लिखा किया था घर पे बैठने के लिए? ये आजकल पेरेंट्स का शिक्षा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उन दोनों को विपद में डाल रहे हैं। वो दोनों कभी डिवोर्स होकर घर पे बैठेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। जो व्यक्ति मुझे पूछ रहे हैं मैं आचार्य के विधि में कर रहा था, मेरा क्यों डिवोर्स हुआ, वो क्या होगा आपको लग रहा है? तुम्हारा घर का जो आभिजात्य है, मेरा मदर कैसा है, मैं उसी हिसाब से ले शादी करूंगा ना। मैं एयर होस्टेस को क्यों शादी करूं? मेरा टॉयलेट नहीं कर पाएंगे मेरा घर का लोग, फ्रॉक पहन के घूमेंगे तो हमारा घर पे नहीं चलता है वो। और जो टॉयलेट कर पाएगा, जो हाई फाई है, उनको घर पे जाएगा वो। तो ये जानना चाहिए। तो पुरुष समझा को भी सचेतन होना चाहिए, नारी को भी होना चाहिए, दोनों को, वन साइडेड नहीं है। तो आज का जो बातें है ये कटाक्ष हो सकता है, ये निराट सत्य है, और इसको पालन नहीं करेंगे तो दुख दुर्दशा कोई नहीं भोगेगा, मैं ही भोगूंगा, मेरा परिवार भी भोगेगा। मैंने ये पथ में नहीं जाऊंगा। तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल है, उसको हमको मानना पड़ेगा। कल मैं गुस्सा हो रहा था कुछ के ऊपर, मेरा वाइफ सुने होंगे, हमको बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करना है ठाकुर जी का। बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो हम लोग कभी भी आनंद नहीं मिलेगा हमको। जितना भी सत्संग जाए, जितना भी सुन ले, बेसिक प्रिंसिपल को डेविएट नहीं करना है लाइफ में, और बेसिक प्रिंसिपल जो है उसको लेके चलना है। तो ये जो बातें हैं, आज का बातें को यहाँ पर विराम देता हूँ। कल एक नया चैप्टर भी है और बहुत सुंदर विषय वस्तु है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जानेंगे, ट्राई करेंगे जितना हो सकता है इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, जय गुरु सबको। जय गुरु समस्तों को।